परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो डर, वो नींद ना आने की समस्या, वो बुरे सपने जो इन्हें प्रभु बहुत ज़्यादा प्रभु बेचैन करते हैं, इसी समय दूर हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने बारे में बहुत सी बातें गलत कहते हैं, जिनके मन में अपने ही प्रति गलत विचार हैं। हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति हों जो अपने बारे में गलत थिंकिंग रखते हो, गलत विचार रखते हो, गलत सोच विचार रखते हो कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं जितने और लोग हैं, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं, या फिर मैं बीमार रहता हूं। बहुत से भाई बहन तो ऐसे हैं जो हमेशा 24 घंटे अपने बारे में गलत ही कहते रहते हैं, अपनी बीमारियों के बारे में। मैं कितना बीमार हूं, मैं कितना परेशान हूं, मैं कितना दुखी हूं, मैं कितना समस्या में हूं, इन बातों के विषय में वो 24 घंटे बात करते रहते हैं, दूसरों से या फिर अपने आप से। वो कहते रहते हैं इन बातों को। मैं कितना गलत हूं, मैं कितना पापी हूं, मैं कितने गुनाह किए। पिछले दिनों की बातों को याद कर करके वो आज अपने आप को दोष देते रहते हैं, अपने आप को तुच्छ बनाते रहते हैं, तुच्छ समझते रहते हैं, दूसरों से अपनी बीमारियों का बखान करते रहते हैं कि मेरे अंदर इतनी सारी बीमारियां हैं, मैं इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूं, मैं तो मरने पर था। इस प्रकार की अनेक बातें वो एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। मेरे जीवन में ये दुख है, इस प्रकार की बातें कहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि आप अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं, यदि आप इस धरती पर लंबा जीवन जीना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये सब नहीं करना है। आपको अपनी बीमारियों का, अपनी समस्याओं का, अपनी परेशानियों का, अपनी कुछ कमियों का बखान नहीं करना है, उन्हें सबसे कहते फिरते नहीं जाना है, या फिर अपने मन में भी अपने लिए ऐसा कुछ नहीं सोचना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने आप को एक विश्वासी कहते हैं, तो आपको ये सब नहीं करना है। और अक्सर देखा जाता लोग यही सब करते हैं, और बहुत से भाई बहन हैं, हो सकता है आप इनमें से एक हो जो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। मेरे साथ में निकाल लेंगे भजन संहिता 34 और उसका 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोके रख, अपनी मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी जीभ को बुराई से रोके रख, तेरे मुंह से किसी के लिए भी बुरी बात न निकले, कोई भी बुरी बात तेरी जीभ से न निकले। और दूसरा वचन, दूसरी बात कहता है कि अपने मुख की रखवाली कर, अपने मुख की रखवाली कर कि तेरे मुंह से कोई अशब्द न निकले, तेरे मुंह से कोई बुरी बात न निकले। फिर कहता है कि तेरे मुंह से कोई छल की बात न निकले, कोई गलत बात तेरे मुंह से न निकले, कोई भी झूठ तेरे मुंह से न निकले। और ये केवल दूसरों के लिए ही नहीं है, बल्कि अपने लिए भी है। अक्सर लोग दूसरों के लिए छल की बात कह देते हैं, दूसरों के लिए झूठ कह लेते हैं, दूसरों की बुराई कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ही बुराई करते हैं, अपने लिए ही गलत कहते हैं, अपने लिए ही झूठ कहते हैं, अपने लिए ही छल की बातें करते हैं। तो परमेश्वर का वचन दूसरों के लिए भी कहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए, अपने लिए भी कहता है, आपके लिए भी कहता है कि तेरे मुंह से कोई झूठ की बात न निकले, अपने मुंह की तू रखवाली कर और छल की बात उससे न निकले, कोई झूठ न निकले। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हैं, और यह सत्य है। हमें से बहुत से भाई बहन झूठ कहते हैं कि वो बीमार है, हालांकि वो है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, वो है, लेकिन वो उसका बखान करते हैं, और परमेश्वर का वचन ये सब करने के लिए मना करता है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू लंबी उम्र को देखना चाहता है तो अपनी मुंह की रखवाली कर, अपनी जीभ की रखवाली कर, तेरे जीभ से कोई छल की बात न निकले। परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, फिर भी आप कहते हो कि मैं तुच्छ हूं,
फिर भी आप कहते हो मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, फिर भी आप सोचते हो कि आप बदसूरत हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आशीषित हो, फिर भी आप में से बहुत से भाई बहन कहते हैं कि आप गरीब हैं, आप बेकार हैं, आप आशीषित नहीं हैं, कोई भी आशीष आपके जीवन में नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उस दुष्ट को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा, फिर भी तुम में से बहुत से भाई बहन कहते हैं कि दुष्ट उनके जीवन में काम कर रहा है। अपने लिए आप में से बहुत से भाई बहन झूठ कहते हैं, अपने लिए छल की बातों को कहते हैं, अपने लिए गलत बातों को कहते हैं, सोचते हैं। तो आज परमेश्वर का वचन आपको आगाह करता है कि अपने मुख को वश में रख, अपने मुख की चौकसी कर, अपनी जीभ की चौकसी कर। कोई झूठ, कोई छल की बात तेरे मुंह से ना निकले, ना दूसरों के लिए, ना अपने लिए। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष करे। आमीन। मसीह की। मेरा नाम शुभम है, मैं मुंबई से हूँ। मेरे मम्मी का तबीयत कुछ दिन पहले ठीक नहीं था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो मैंने ब्रदर प्रिके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। तो अब मेरी मम्मी घर पर आ चुकी है, इसके लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ और सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर प्रिके मसीह को भी धन्यवाद देता हूँ। आमीन। सो हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। और सच में प्रभु यीशु मसीह हमें नियंत्रण देते हैं, हमें कंट्रोल देते हैं अपनी जीभ पर। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं परम पिता परमेश्वर, हमारे यीशु, हमारे अब्बा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करती हूँ परमेश्वर। मेरे प्रभु आज की शाम के सुंदर पल के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपने प्रभु दुनिया की छोर से प्रभु हम सबको एकत्रित किया प्रभु कि हम इस प्रार्थना के सहभागी बने प्रभु, आपकी उपस्थिति में बढ़े परमेश्वर, आपसे प्रभु बहुत सी बातों को अपने जीवन में ले सके प्रभु, आपकी आशीषों को, आपकी भलाइयों को, आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देख सके परमेश्वर। और आज की शाम में प्रभु इन सारी आशीषों का, अनुग्रह का, सामर्थ का, प्रेम का, भलाइयों का सहभागी प्रभु आपने हम सबको बनाया है प्रभु। जब दुनिया की छोर से परमेश्वर आपके लोग पिता आपके सम्मुख उपस्थित है, यीशु नासरी आपसे दुआ है प्रभु कि जहां कहीं से भी प्रभु ये प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, वहीं परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करें, वहीं उनके जीवन में कार्य करें, वहीं अपनी सामर्थ को उन पर उंडेलें, वहीं अद्भुत रीति से उनके जीवनों में काम करें, क्योंकि प्रभु आप अपनी उपस्थिति को उनके जीवन में, इस समय में, इस पल में उनके जीवन में जाहिर करें कि आप उनके साथ में है परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद परमेश्वर, हम खुश नसीब है पिता परमेश्वर कि हम सब तेरी उपस्थिति में बैठ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हम सब प्रभु इस समय तेरे करीब है परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस, सच में प्रभु हम आशीषित हैं पिता कि हम तेरी संतान है प्रभु और तेरे लहू से खरीदे गए हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज की सुंदर शाम में प्रभु जी, यदि हमसे दिन भर में कोई भी गुनाह, गलती, अपराध, कोई भी ऐसा काम पिता जो आपको अच्छा नहीं लगा, जो आपको नहीं भाया, जो आपकी व्यवस्था के विरोध में और आपके विरोध में पाप है, मेरे खुदावन हम उन बातों को आपके आगे मानते हैं, उन बातों को आपके आगे रखते हैं यीशु, और प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह हमारे इस पाप को, इस अपराध को जो आज के दिन में हो गए परमेश्वर, आप उन्हें दूर करें प्रभु। आप उनसे प्रभु मन फिराने के लिए प्रभु आप अपने बेटे बेटियों की सहायता करें, उन बातों को छोड़ने के लिए प्रभु उनकी सहायता करें। और प्रभु धन्यवाद कि इस समय प्रभु जिस हृदय ने प्रभु आपके सामने पश्चाताप किया, जिस मुंह ने अंगीकार करते हुए प्रभु अपने गुनाहों का अंगीकार किया, यीशु मसीह आपने उन्हें क्षमा किया। इस बात के लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं पिता। लॉर्ड हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए जो आप हमसे करते हैं, उसके लिए बहुत आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरे प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, दिन भर की सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, कि सच में पिता परमेश्वर आप अपनी पंखों की आड़ में हमें लेते हैं प्रभु। आप दिन भर में हमारे संग संग चलते हैं प्रभु। दिन भर का कोई भी ऐसा क्षण नहीं प्रभु, कोई भी ऐसा पल नहीं प्रभु जिस समय आप हमारे साथ में ना हो पिता। आप हर समय हमारे साथ में रहते प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। और दिन भर में प्रभु वही अद्भुत कार्य प्रभु आपके लोगों ने अपनी लाइफ में देखा। आज आपने उनके लिए इंतजाम किया, आज आपने उनके लिए उपाय किया, आज आपने हर मार्ग में उनकी अगुवाई की, आज उनके लिए अपने सॉल्यूशंस को दिया, आज प्रभु अद्भुत रीति से उनके जीवन में कार्य किया, आज अपने उनकी बीमारी से उन्हें छुटकारा दिया है, और आज अद्भुत रीति से इनके जीवनों में काम होने पाया है। इस बात के लिए हर एक हृदय आत्मा से होकर धन्यवादी है परमेश्वर पिता। वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, हम आपको प्रेज करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, आपके वचन का अपने जीवनों में आदर करते प्रभु। तेरा आदर
प्रभु हमारे जीवनों से हो। मेरे प्रभु, जिस प्रकार तूने आज अपने वचन से हमें इस बात को सिखाया परमेश्वर कि हम अपने जीभ से प्रभु जी कोई भी गलत बातों को ना निकाले, वरन अपने मुंह पर चौकसी रखे, और सच में प्रभु कोई भी छल की बात हमारे मुख से ना निकलने पाए। आज परमेश्वर पिता इस वचन को हम अप्लाई करते हैं यीशु मसीह, तेरे बेटे बेटियों के लिए, हम सब के लिए प्रभु तेरा वचन अप्लाई करते हैं यीशु मसीह के नाम से। यदि आज भी कोई छल की बात, कोई भी झूठ प्रभु, कोई भी ऐसी नेगेटिव बात जो कि अपने लिए कहते, कोई भी झूठ अपने लिए कहते, कोई भी छल की बात अपने लिए कहते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो छल की बातें इनके मुंह से चली जाएं प्रभु यीशु मसीह, इनके विचारों से वो छल की बातें चली जाएं प्रभु यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर प्रभु जी इन्हें प्रभु अपने बोलने की सामर्थ को प्रभु आप इंट्रोड्यूस कराए परमेश्वर, कि इनकी सामर्थ कितनी बड़ी है, क्योंकि प्रभु हम सब तेरी संतान है और तूने हमारे बोलने में सामर्थ दी है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज प्रभु इन्हें हर प्रकार की छल की बातों से, चाहे प्रभु ये अपने लिए हो या फिर किसी और के लिए हो, उन बातों से परमेश्वर प्रभु जी आप इन्हें प्योर करें परमेश्वर पिता। छल की बातें नहीं, वरन प्रभु जो सच है वही इनके मुंह से निकलने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर प्रकार की दूसरों के लिए गलत बातें जो बोलते परमेश्वर पिता यीशु मसीह, दूसरों को प्रभु कोसना, उन पर दोष लगाना, उनको गाली देना, उनके लिए गलत शब्दों को इस्तेमाल करना प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि प्रभु इन बातों से अपने लोगों को प्योर करे, इन्हें फिल्टर करे परमेश्वर, इन्हें प्रभु इंटरनली प्योर करे प्रभु, इनके विचारों को प्योर करे प्रभु, ताकि इनके मुंह से वो निकले जैसे कि आपका वचन कहता है, आशीष, भलाई की बातें, उत्तम बातें, आशीषों की बातें इनके मुंह से निकलने पाए परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस मैं धन्यवाद करती हूँ, आज एक एक को अपने प्रभु इनकी जीभ पर इन्हें कंट्रोल दे परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु, यदि ये बहुत हाइपर होकर कुछ भी अपने मुंह से बोल देते हैं प्रभु, तो होने दीजिए इन सारी बातों से इन्हें प्रभु आप छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु यदि अपने आप को कोसते हैं प्रभु, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह तुच्छ समझते प्रभु, अपने लिए प्रभु बीमारी की अवस्था में प्रभु अपने आप को बीमार बोलते परमेश्वर पिता, प्रभु अपने लिए गलत बातों को बोलते यीशु मसीह नासरी, आज ही प्रभु ये बातें बदल जाएं और ये बातें बदल कर प्रभु अच्छी हो जाए, या अपने आप को आशीषित देखे, या अपने आप को सुंदर देखे, या अपने आप को परमेश्वर पिता जैसे कि आप इन्हें रखते हैं परमेश्वर, वैसे ही अपने आप को देखने पाए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, ऐसी आशीषों को ये बोले प्रभु, दूसरों को आशीष देने वाले हो सके और अपने आप को, अपने बच्चों को भी आशीषें बोलने वाले हो सके पिता। यदि प्रभु ये किसी को अपने बच्चों को कोसते प्रभु, तो यीशु मसीह नासरी से आपसे प्रार्थना है कि प्रभु ये अपने बच्चों को आशीष दे सके मेरे खुदावन। यदि प्रभु इनके परिवार में कोई भी जन ऐसा है प्रभु जिनके मुंह से हमेशा गलत शब्द निकलते प्रभु, तो आज प्रभु उनके मुख पर भी आप पहरा बिठाएं परमेश्वर पिता, और प्रभु उनके चौकसी, आप मुंह की चौकसी करें परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर प्रकार की गलत बातों को, हर प्रकार की गलत बातें जो बोली जाती हैं, जो मन से निकलती हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह अपनी विनती, निवेदन, प्रार्थनाओं को, अपने लाइफ को, अपने लाइफ में होने वाले प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्या को, अपने परिवार के हर एक सदस्य के लिए जो रिक्वेस्ट लेकर आए हैं और इस समय इस प्रार्थना के माध्यम से कह रहे हैं, आप कहना शुरू करें, आप उन लोगों के लिए आशीषें मांगना शुरू करें, आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु इस समय पिता जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अपने परिवार के लिए, उनके परिवार पर तेरी दया हो। मैं प्रार्थना करती जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बच्चों पर तेरी दया हो प्रभु यीशु। अपने जॉब के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र के लिए प्रार्थना कर रहे तो प्रभु वहां पर आपकी दया उनके जीवन में हो खुदावन। जहां कहीं भी, जिस भी एरिया के लिए परमेश्वर ये प्रार्थना करे, वहां पर आपकी दया हो पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद। आज की रात में आप इन्हें सुकून भरी नींद दे परमेश्वर। प्रभु दिन भर में ये बहुत सारी चिंताओं में, स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा वर्कलोड होने के कारण प्रभु जी बहुत ज्यादा तनाव से होकर गुजरे, परंतु प्रभु जब तेरी नजदीकी में कोई आता है प्रभु, तो वो तेरी असीम शांति को पाता है और उस विश्राम को पाता है कि जो आपसे मिलता है परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ वो डर, वो नींद ना आने की समस्या, वो बुरे सपने जो इन्हें प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु बेचैन करते हैं, इसी समय दूर हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। छोटे बच्चों के शरीर से हर प्रकार की बीमारी दूर हो जाए। सर्दी, जुकाम, बुखार, हर प्रकार का प्रॉब्लम उनके शरीर से चला जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावन ठंड में होने वाली बीमारियों से आप इन्हें बचाएं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। आज अब जितने भी लोग बीमार हैं यीशु मसीह उनके ऊपर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से प्रभु हर एक जन चंगा हो गया है पिता। ये विश्वास हम करते हैं पिता, क्योंकि हमने आपसे मांगा और आपने दे दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, एक एक को आपके नाम से आशीष देते हैं और धन्यवाद देते हैं
हैं कि आपने हम सब की विनतियों को सुना, और जितनी विनतियाँ आई हैं प्रभु यूट्यूब कमेंट में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, प्रभु आपके लोगों की आपने सुधि ले लिया है, हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया है प्रभु। आपका धन्यवाद करते, सब कुछ आपके पवित्र और मीठे हाथ में देते हैं प्रभु। और सच में पिता हम धन्यवाद करते कि आप हमसे प्रेम करते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।